जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा थ्योरम है थ्योरम नंबर 9.4। इसकी जनरल स्टेटमेंट जो है हमारे पास, if two chords of a circle are congruent then they will be equidistant from the center। जनरल स्टेटमेंट के दो हिस्से हुआ करते हैं, जैसा कि हम जानते हैं। इस जनरल स्टेटमेंट में इसके दो हिस्से हैं, एक जो if से शुरू हो रहा है और then के दरमियान टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। इसकी मदद से हम फिगर बनाएंगे, विच इज द सेकंड एलिमेंट ऑफ द थ्योरम। हम इसकी मदद से फिगर बनाएंगे। हमें ये बात पता है कि दो कॉर्ड्स हैं, एक सर्कल है, और ये दोनों कॉर्ड क्या हैं, ये कॉन्ग्रुएंट हैं। यानी फॉर दिस इंस्टेंस हमने क्या करना है कि एक सर्कल ड्रॉ करना है। इस सर्कल के अंदर हमने दो कॉर्ड जो है वो बनानी है। एक कॉर्ड जो है इसका नाम हम ए बी रखेंगे। वो कॉर्ड हम इस तरफ से बनाते हैं, इसका नाम जो है हमने क्या रख दिया, ए बी। क्या नाम रख दिया हमने, ए बी। दूसरी कॉर्ड जो है हम इस तरफ से बनाते हैं और इसका नाम हमने रख दिया सी डी। यहां पर ये जो सर्कल हमने ड्रॉ किया है, हमने सेंटर ओ इसका लिया है। मीन वी ड्रॉ अ सर्कल विद सेंटर ओ। हमने एक सर्कल ड्रॉ किया है जिसका सेंटर ओ है, और उसमें हमने दो कॉर्ड ए बी और सी डी ड्रॉ की हैं जिनकी लेंथ आपस में इक्वल है। यानी हमें इस बात का पता है कि मेजरमेंट ए बी जो है ये इक्वल है मेजरमेंट सी डी के अकॉर्डिंग टू दैट स्टेटमेंट। अब अगले मरहले में जो बात इसमें हमने करनी है वो ये कि हमने क्योंकि ये शर्त देख रहे हैं कि दे विल बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, तो सेंटर से इनका डिस्टेंस बराबर है, तो इसके लिए हमें डिस्टेंस भी ड्रॉ करने होंगे। वही गिवन में हम ये काम करेंगे, और वो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने ये पढ़ा था थ्योरम में कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। और इसलिए हम फिर क्या करेंगे, उस फिनोमेना को ध्यान में रखते हुए हम ओ से ए बी पर जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जो कि होगा ओ एच। यानी हम ओ एच जो है वो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे, ओ एच परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। फिर दूसरी तरफ हम यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ओ के, जो है किस पर होगा, ये सी डी पर। तो ओ के परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम सी डी पर। अब इस बात को हम एक हेडिंग देंगे गिवन की और उसके अंदर लिख लेंगे। ये हमारा तीसरा एलिमेंट होता है थ्योरम का। तो हमने इसमें किया क्या है, हमने ए बी और सी डी दो कॉर्ड्स एक सर्कल में ड्रॉ किए हैं जिसका सेंटर ओ है। तो ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल कॉर्ड्स। हमने ये क्यों लिखा है, इसलिए कि हमें इस बात का बखूबी अंदाजा है। कहाँ हमें पता था कि टू कॉर्ड्स आर कॉन्ग्रुएंट, हमें ये बात पता थी। तो ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ। यानी एक हमने सर्कल ड्रॉ किया है जिसका सेंटर ओ है, और उसके अंदर दो कॉर्ड जो हैं वो लेंथ में इक्वल हैं। और साथ ही साथ हमने क्या काम किया है, हमने इसमें परपेंडिकुलर भी ड्रॉ किए थे। वो क्या, कि सो दैट कि ओ एच इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओके इज परपेंडिकुलर टू सी डी। तो हमने ये परपेंडिकुलर भी ड्रॉ किए हैं। अब लफ्ज क्या है कि अगर दो कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट है एक सर्कल के अंदर, तो दे विल बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। तो उनका सेंटर से डिस्टेंस इक्वल है। मतलब ये कि ओ का डिस्टेंस एच, यानी ओ एच और ओ के डिस्टेंस जो सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये आपस में इक्वल है। हमें प्रूव करना है कि ओ एच जो है इसकी लेंथ ओ के बराबर है।
यानी मेजरमेंट OH जो है वो इक्वल है किसके, हम टू प्रूव में फिर हेडिंग देंगे, टू प्रूव की ये चौथा एलिमेंट होगा हमारा, और इसके अंदर हम क्या लिखेंगे कि मेजरमेंट OH इज इक्वल टू मेजरमेंट OK। तो इस तरह हमने पहला एलिमेंट जर्नल स्टेटमेंट लिखा, दूसरा जर्नल स्टेटमेंट के पहले पार्ट की मदद से फिगर जो है बनाई, तीसरा हमने उस फिगर की मदद से उन पॉइंट्स को लेते हुए हमने गिवन लिखा, चौथा हमने एलिमेंट मुकम्मल कर लिया, यानी जो प्रूव करना था स्टेटमेंट के जरिए फिगर की मदद लेते हुए हमने उसको भी लिख दिया। अब ये शक्ल नामुकम्मल है हल के लिए, यानी प्रूव करने के लिए नामुकम्मल है। तो टू कंप्लीट दिस फिगर वी हैव टू ऐड सम फिनोमेना, हमें इसके अंदर कुछ एडिशन करना होगी। वो एडिशन कंस्ट्रक्शन कहलाती है। वो क्या कहलाती है, कंस्ट्रक्शन। तो हम यहाँ पर इसकी कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, हम O को A से ज्वाइन कर देंगे और इसी तरह O को हम C से भी ज्वाइन कर देंगे। कंस्ट्रक्शन का काम हम डॉटेड लाइन में किया करते हैं, ठीक है। तो ये डॉटेड लाइन आपको यहाँ पर ऐसे नजर आ रही होंगी, ये इस तरह से, ठीक है। तो ये डॉटेड लाइन में ये काम आप करेंगे, O को A से, O को C से ज्वाइन करेंगे और इसको लिख देंगे, तो ज्वाइन O विद A एंड C। तो ज्वाइन O विद A एंड O विद C। O को A से और O को C से हमने ज्वाइन कर दिया। इस तरह ज्वाइन करने से दो राइट एंगल ट्राइंगल बन गई हैं। तो फिर हम लिखेंगे सो दैट वी हैव राइट एंगल ट्राइंगल, सो दैट वी हैव राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सी ट्राइंगल, ट्राइंगल OAH, ये OAH और OCK ये हमें बनी हुई यहां पर मिली है। हमारे 5 एलिमेंट्स जो मुकम्मल हो गए, 6 एलिमेंट, 6 हमारा एलिमेंट क्या होगा, प्रूफ। और उसके 2 हिस्से होते हैं। तो प्रूफ में एक हम लिखा करते हैं स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट्स को हम विद ड्यू रीजन जो हैं हम इनको प्रूव किया करते हैं। तो ये हमारा आखिरी हिस्सा होता है थ्योरम का। अब यहां पर इस थ्योरम में हम क्या करेंगे, हम एक बात तो देख रहे हैं क्या चीज के, जैसा कि हमने थ्योरम में पढ़ा था कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो हम ये जानते हैं कि हमने परपेंडिकुलर गिवन में ड्रॉ किया हुआ है। तो फिर OH जो है ये क्योंकि परपेंडिकुलर है तो ये बाइसेक्ट कर रहा है कॉर्ड को। तो हम फिर लिखेंगे OH बाइसेक्ट द कॉर्ड, OH बाइसेक्ट द कॉर्ड, कॉर्ड AB, OH बाइसेक्ट द कॉर्ड AB। और इसकी वजह क्या है, वजह जो हमने लिखी थी, तो OH जो है वो परपेंडिकुलर है AB पर, और रीजन इसकी वैसे असल में हकीकत वो थ्योरम नंबर 3 है जो हमने स्टेटमेंट उसमें पढ़ी थी। अच्छा, वो स्टेटमेंट पूरी लिख दें तो ज्यादा अच्छा है। अब बाइसेक्शन का मतलब होता है दो बराबर हिस्सों में बांट देना। यानी अगर फर्ज करो ये एक लाइन है और किसी एक लाइन ने उसको कट कर दिया और ये दो उससे बराबर हो गए। अगर लेंथ थी टोटल कितनी, 4 मीन 4 सेंटीमीटर थी, तो इधर भी 2 होगी, इधर भी 2 होगी, तो ये भी आधी है, ये भी आधी है। अब अगर इधर हम आए तो अगर टोटल लेंथ 4 है तो ये भी 2, ये भी 2, तो AH लेंथ जो है, ये जो ट्राइंगल का हिस्सा है AH, मेजरमेंट AH जो है फिर आधा है किसका, हाफ है टोटल लेंथ कॉर्ड की AB का। यानी AB कॉर्ड का हाफ लेंथ है मेजरमेंट AH। तो हम यहां लिख सकते हैं मेजरमेंट AH इज इक्वल टू हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ मेजरमेंट AB। और यकीनी तौर पर ये वजह इसी की है क्योंकि बाइसेक्शन जो हुई है कि OH जो है इसने बाइसेक्ट किया हुआ कॉर्ड AB को। तो इसको हम नंबर 1 कॉल कर लेते हैं ना। उसके बाद इसी तरह दूसरी तरफ देखें तो OK ने बाइसेक्ट किया है, OK बाइसेक्ट
द कॉर्ड, अब इसने बाइसेक्ट किया है CD को, और इसकी रीजन क्या है, क्योंकि ओके हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था CD पर, और रीजन बेसिकली इसकी भी थ्योरम नंबर 3 की स्टेटमेंट है। अब इसका मतलब ये हुआ कि ओके ने दो बराबर हिस्से बनाए CK और KD, तो फिर CK हाफ हुआ किसका, टोटल लेंथ CD का, तो मेजरमेंट CK इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजरमेंट CD। ये चीज इसको हमने नंबर 2 कॉल कर लिया। अब आगे हम अगर बढ़ें तो हमें तो गिवन के अंदर ये बात पता है, ये वाली, कि मेजरमेंट AB जो है मेजरमेंट CD के इक्वल है, तो हम फिर लिखते हैं कि बट मेजरमेंट AB जो है ये तो मेजरमेंट CD के इक्वल है। अब जरा इस पॉइंट पर जरा गौर कीजिएगा, ये चीज तो हमें गिवन थी ना, लेकिन अगर इस सब पॉइंट पर आप गौर करें कि AB की वैल्यू क्या है CD, AB की वैल्यू क्या है CD। अब अगर मैं इस जगह पर, ये जो AB है इसकी जगह पर मैं AB की वैल्यू, क्योंकि CD है तो मैं यहां पर अगर क्या लिख दूं, CD लिख दूं, तो आपको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है, समझाने के लिए लिखा है मैंने। तो मेजरमेंट AB की वैल्यू क्योंकि CD है, मैंने CD पुट कर दी। अब जरा देखें 1 और 2 की वैल्यू क्या हो गई, सेम, राइट साइड सेम होगी ना बेटा जी, मेरा बेटा समझ आ रही है? जी सर। ओके, तो क्योंकि मैंने AB की वैल्यू CD इक्वेशन 1 में पुट कर दी है, तो राइट साइड 1 और 2 की सेम हो गई। जब दो इक्वेशन में एक साइड सेम हो तो दूसरी साइड आपस में इक्वल होती है, तो मेजरमेंट AH फिर किसके इक्वल हुआ, मेजरमेंट CK के। तो लेकिन हम इसको मेंशन कैसे करेंगे, इसकी दलील क्या देंगे कि फ्रॉम 1, 2 एंड 3, मतलब इसका ये कि 3 की वैल्यू 1 या 2 में पुट करें तो 1 और 2 आपस में इक्वल हो गए, तो देयरफॉर हम पे लिखेंगे कि मेजरमेंट AH जो है ये इक्वल हुआ मेजरमेंट CK के, और इसकी रीजन है फ्रॉम 1, 2 एंड 3, फ्रॉम 1, 2 एंड 3। तो इसकी मदद से हमने ये प्रूव कर दिया। अब हमने ये प्रूव कर दिया कि मेजरमेंट AH यानी ये वाली लेंथ और इस लेंथ के बराबर है, ये अभी अभी हमने प्रूव किया। अब हम राइट एंगल ट्राइंगल ले लेते हैं और इनका कॉरस्पॉन्डेंस लेकर इसको सॉल्व करते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल की कॉरस्पॉन्डेंस हमारे ये ट्राइंगल एक जैसी नजर आ रही है। नाउ अब हम लेते हैं क्या चीज, राइट एंगल ट्राइंगल की कॉरस्पॉन्डेंस इन एंगल राइट मीन राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी, OAH कॉरस्पॉन्डेंट है जिससे ट्राइंगल OKC के, तो ट्राइंगल OAH और ट्राइंगल OKC जो है कॉरस्पॉन्डिंग है, इसकी कोई रीजन नहीं हुआ करती, कोई कॉरस्पॉन्डेंस इनमें मौजूद है। अब इनमें हमें एक बात पता है कि O का डिस्टेंस A, O का डिस्टेंस C, ये रेडियस है, ये दोनों क्या है, सर्कल के रेडियस है, एक ही सर्कल के रेडियस है। तो हम लिखेंगे मेजरमेंट OA इज इक्वल टू मेजरमेंट OC, और इसकी रीजन होगी रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, एक सर्कल के तमाम रेडियस लेंथ में बराबर होते हैं, ठीक है। तो हमने ये लिख दी इसकी रीजन, एक चीज हमारी प्रूफ हुई। लेकिन उससे पहले हम ये भी जानते हैं इसमें कि क्योंकि ये साइड जो है 90 के सामने वाली साइड है दोनों, OA और OC, तो इस वजह से ये दोनों हैं क्या, ये हैं हाइपोटेन्यूज, ये दोनों क्या है, हाइपोटेन्यूज। जबकि दूसरी तरफ हमें एक साइड जो है AH और CK, ये हमने प्रूव किया हुआ है कि ये आपस में बराबर है, मेजरमेंट AH इक्वल है मेजरमेंट CK के, ये अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने यहां पर प्रूव किया है, तो इसको हम लिख देंगे प्रूव्ड ऑलरेडी, यानी प्रूव्ड, ये प्रूव्ड है। और ये हो गई साइड, अगर एक ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूज साइड दूसरी ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूज साइड के कॉन्ग्रेंट हो तो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होती हैं, तो बस फिर हम लिखेंगे 10 ट्राइंगल मीन OAH इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल OKC, ठीक है। और रीजन इसकी हुई हाइपोटेन्यूज साइड कॉन्ग्रेंट टू हाइपोटेन्यूज साइड, और जब ये हाइपोटेन्यूज साइड पे कॉन्ग्रेंट हो गया
और उसकी मदद से ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गई, तो एक ट्राइंगल के जब 3-3 एलिमेंट कॉन्ग्रेंट होते हैं तो बाकी 3-3 भी कॉन्ग्रेंट होंगे। इस शर्त के साथ अब ये कॉरस्पॉन्डिंग जो है ये वाली हमारी ये आ गई जनाब, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये दोनों OH और OK, और ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड हैं। बस हम लिख देंगे यहाँ पर क्या चीज कि मेजरमेंट OH इज इक्वल टू मेजरमेंट जो है OK, और इसके आगे दलील जो है आपकी किताब में तो हर नहीं लिखी हुई, लेकिन आप लिख सकते हो corresponding sides of congruent triangles, corresponding sides of congruent triangles पूरी लिख दें तो ज्यादा अच्छा है। corresponding sides of congruent triangles अपनी बुक में ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि बुक में वाले ने उसको कंपोज नहीं किया हुआ। corresponding sides of congruent triangles, तो hence this is proved। तो ये था जनाब आपका थ्योरम नंबर 9.4। कोई सवाल अगर आपका है, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दैट, किसी भी पॉइंट पर तो आप पूछ सकते हो जी। नो सर। ओके, तो ये था फिर आज के लिए इसमें आपका थ्योरम और सिलेबस। अभी आप